बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शराबी बाप जब मरा तो कोई उसका जनाजा उठाने को तैयार ना हुआ। मैं बाप के जनाजे पर बैठी रोते हुए दुआ करने लगी कि अचानक घर के बाहर शोर मचा। बहुत सारे लोग अब्बा का जनाजा उठाने आए थे, पर सबके चेहरे ढके हुए थे। जब वो अब्बा को कब्रिस्तान ले गए तो मैं भी छुप कर पीछे गई ताकि देख सकूं वो कौन है। जब अचानक एक के चेहरे से कपड़ा हटा और मैं पत्थर सी हो गई। अगले ही लम्हे रोते सजदे में गिर गई, क्योंकि इतना बड़ा मोइज़ा। सैन में से बैंड डालकर रोने की आवाज़ें आ रही थीं जो दिल दहला कर रख देने वाली थीं, मगर अफसोस उस रोज़ किसी का दिल दहला ना दिल पिघला। मेरे बाप की मैयत घर के सैन में पड़ी थी और सब कोनों खुदरों में घुसे खुसर फुसर कर रहे थे। जनाजे के पास बैंड डालकर रोती औरत मेरी दादी थी। इंसान जितना भी गलतियां और गुनाह कर ले, बस एक माँ ही तो होती है जो उसे नफ़रत नहीं करती और उसके दर्द पर दुखी होती है। मेरे अब्बा के केस में भी यही मामला था। उन्हें ज़िंदगी में कभी किसी रिश्ते से अपनाइत मिली ना ही। मरने के बाद सिर्फ एक दादी थी जो उनके जाने पर जैसे आई बगैर मरी थी। बाकी किसी को परवाह नहीं थी कि घर में मौत हो चुकी है। एक हंसता खेलता घर में रौनक लगा कर रखने वाला इंसान दुनिया से चला जा चुका है। अब्बा की चारपाई की 35 से लगी मैं खामोश आंसू बहा रही थी और वो उन लोगों को देख रही थी जो बेहस हो चुके थे। बैर वाले तो बैर वाले होते हैं, मेरे अब्बा के लिए तो उनके लिए अपने भी बैर वाले हो गए थे। सब ने अब्बा की मैयत को देखकर जैसे सुकून का सांस लिया था। चलो जान छूटी, लेकिन मुझे अब्बा से बहुत मोहब्बत थी। अब्बा जैसे भी थे मेरे बाप थे, और उनके मरने पर, अपने यतीम होने पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। और वहीं मेरी माँ अपने कमरे में यूं बैठी थी जैसे मरने वाले से उनका कोई रिश्ता ना हो। और वहीं मेरा आलिम फाजिल भाई, जिसने बहुत इल्म हासिल किया था और मस्जिद का इमाम बन गया था, उसने अब्बा का जनाजा देखने और पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जब अपना ही बेटा जनाजे को कंधा ना देना चाहे तो हम मोहल्ले वाले क्यों ही देंगे। मेरे भाई का कहना था कि वो गुनाहगार और शराबी इंसान का जनाजा पढ़ाकर गुनाहगार नहीं होना चाहता। मेरा भाई खुदा और अपने इल्म से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपने बाप से नफरत करता था। मैं और दादी बस अब्बा की चारपाई से लगे बैठे थे और वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। कोई भी अब्बा का जनाजा उठाने या पढ़ाने को आगे नहीं आ रहा था। अब्बा की अकलौती बहन जो जनाजे पर आई ही नहीं थी, और अब्बा का छोटा और लाडला भाई सदीक चचा अकेले ही आए थे और मैयत देकर इस्तेहाज़ा से हंस कर चले गए। वो मेरे अब्बा के जनाजे में अपने बेटों को नहीं लाए थे, क्योंकि वो अपने बेटों को एक बुरे इंसान से दूर रखना चाहते थे। बुरा इंसान मर चुका हो, मेरे अब्बा के साथ बुरा होने, गुनाहगार होने और शराबी होने का लक़ब कब जुड़ गया मैं कभी नहीं जान सकी। शायद अब्बा जानते हों कि कब, कैसे और क्यों वो इस दलदल में फंसते गए जिसे लोग सख्त नफरत करते हैं। मेरी पहली याद में अब्बा मासूम से शक्ल बनाए घर के दरवाजे पर मस्कीनों की तरह बैठे हुए मिलते थे। होश संभालने के बाद शायद पहली बार मैंने अब्बा को देखा था, या मेरी याददाश्त शुरू ही वहाँ से हुई थी जब मैंने अब्बा को देखा था। वो बहुत दिनों से घर नहीं आए थे और आस पड़ोस से उड़ती उड़ती खबरें मिलती थीं कि फ़लाँ जगह शराब पीते हुए, फ़लाँ जगह भंग पीते हुए या फ़लाँ जगह दुकान से सिगरेट चुराते हुए पाए गए हैं। इनकी ये हरकतें शायद मामूल का हिस्सा थीं और वो घर का इतना ज़रूरी हिस्सा नहीं रहे थे कि उनको ढूंढा जाता या उनकी फ़िक्र की जाती। वो कई दिनों तक घर नहीं आते थे, और जब कोई उनकी खबर देता तो अम्मा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। दादी बेचारी माशी और मुस्तकम ना होने की वजह से औलाद में बटी हुई थी। कभी हमारे घर होती तो कभी सदीक चचा के। और जब मैं समझदार हो गई तो जाना कि दादी का 2 वक्त का खाना और सुकून दोनों घरों पर बोझ था। 15 दिन वो बोझ सदीक चचा उठाते और 15 दिन हम दादी को अपने घर में रखते थे। दादी का खुद का वजूद मिटता चला जा रहा था, तो वो कैसे मेरी अम्मा के सामने अपने लाडले बेटे की हिमायत करें। वरना अम्मा से बेद न था कि वो दादी को भी पकड़कर घर से निकाल दें। अम्मा के अंदर से वक्त के साथ साथ जैसे इंसानियत और मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। अब्बा कई दिनों तक घर लौटे तो अम्मा ने दरवाज़ा खोलते ही इनकी दुर्गत बना दी थी। पूरी गली में दौड़ा दौड़ा कर उन्होंने अब्बा को डंडे से मारा था और सारा मोहल्ला तमाशा देखने लगा। अम्मा ने अब्बा को खूब बेइज्जत करने के बाद भी घर में घुसने की इजाज़त नहीं दी थी, और अब्बा इतनी मार और बेइज्जती खाकर भी मासूम शक्ल बनाए दरवाजे से लगकर यूं बैठ गए जैसे कोई भिखारी हो। अम्मा ने दरवाज़ा खोलने से सख्ती से मना कर दिया था, और दादी इनकी सख्ती से डरी जाती थी। अब्बा पर मुझे उस दिन बहुत ही तरस आया जब हर आधे घंटे बाद वो दरवाज़ा बजाकर आजिज़ी से बस इतना ही कहते थे कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना दे दो। और अम्मा उन्हें सूखी रोटी तक देने को तैयार नहीं थी। अम्मा अपना हक हलाल की मेहनत की कमाई से एक नवाला भी मेरे शराबी बाप को देने को तैयार नहीं थी।
अब्बा दरवाज़ा बजा बजा कर थक चुके तो नाउम्मीद होकर चले गए और इनके जाने के बाद मैंने देखा कि अम्मा ने बाकी बचा हुआ चिकन का सालन और रोटियां अपने पड़ोसन में रहने वाले 2 घरों में भिजवा दी हैं। और वो दोनों घरों की मकीन अच्छा कमाने और अच्छा खाने वाले थे। ये अम्मा भी जानती थी कि वो लोग अम्मा के खाने को चखेंगे भी नहीं, लेकिन अम्मा ने फिर भी भेजा ताकि खुद से अमीर लोगों के गोल्ड बॉक्स में आ जाए। अम्मा हमेशा से लोगों को गोल्ड बॉक्स में शामिल होना चाहती थी, कभी खुदा की गोल्ड बॉक्स में नहीं आने की ख्वाहिश की थी। रात मेरे अब्बा जाने भूख से पेट पकड़ कर कहाँ सोए हों, लेकिन मेरी अम्मा का दिया हुआ सालन बोटियों समेत सुबह मोहल्ले के कुत्तों के आगे पड़ा हुआ था और रोटियां काट कबार इकट्ठा करने वाली रेडी पर थीं। मेरे अब्बा भूखे रहे, लेकिन मोहल्ले के कुत्तों को खाना मिल गया था। अम्मा को अपने किए पर कभी भी पछतावा नहीं हुआ था और शायद वो भी अपनी जगह ठीक ही थी। जब शोहर के होते हुए भी बीवी को अकेले ही घर और बच्चे पालने पड़े तो वो कठोर हो ही जाती है। और मेरी अम्मा के पास तो 2-2 नौकरानियां करके जूतियां घिसाकर हमें पालने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना था, क्योंकि जवानी में बेलगाम मोहब्बत के हाथों वो मजबूर होकर मेरे अब्बा के साथ अपने घर से भागकर अपने पीछे 7 दरवाजे और वापसी के सारे दरवाजे बंद करके आई थी। मेरे अब्बा दादा और दादी की बड़ी औलाद थे, सो इनके नखरे जब तक दादा जिंदा रहे उठाते रहे, जिसका असर अब्बा पर बहुत गहरा असर हुआ था। एक तो उन्हें जिम्मेदारियां संभालने की आदत नहीं थी और दूसरा दादा उसे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। दादा के बाद अब्बा की हालत ख़राब होनी शुरू हो गई और वो गलत सरगर्मियों में पड़ गए थे। अब्बा ने बताया कि मेरी पैदाइश के बाद से अब्बा बाकायदा नशा करने लगे थे, और नशा भी कोई आम नशा नहीं, शराब जैसी ख़तरनाक और हराम चीज़ की लत लग गई थी। दिनों और महीनों के हिसाब से वो घर नहीं आते थे, चाहे पीछे उनके बीवी और बच्चे जिस भी हालत में रहे हों। हाँ, लेकिन अब्बा जब भी घर आते थे तो मेरे लिए जाने कहाँ से गुड़िया लाया करते थे और भाई के लिए खिलौना, गाड़ी, जिसे पहले तो अब्बा लेकर बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और वो बड़े होने लगे तो अपने दिल में अब्बा के लिए बुग़्ज़ पाल लिया। अम्मा को शौक़ था कि भाई दीनी तालीम हासिल करें ताकि घर में जो गुनाह और नहुसत की फ़िज़ा अब्बा ने बना रखी है इसका कफ़ारा हो सके। अम्मा की ख्वाहिश पर भाई ने सर मदरसे जाना ही नहीं शुरू किया, बल्कि अम्मा की देखी देखी वो अब्बा से बदतमीज़ी और फिर नफ़रत भी करने लगा। वो हाफिज़ कुरान था, 5 वक्त की नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ता था। वो कैसे एक शराबी और जुआरी को अपने घर में दंदनाता हुआ बर्दाश्त कर पाता। घर में हम 4 लोग थे और जो 2 तबकों में बटे हुए थे, अम्मा और भाई जो बहुत परहेजगार और इबादत गुजार थे और अब्बा से नफ़रत करते थे, और तो हम दादी और मैं जो इबादत गुजार भी थे और परहेजगार भी, लेकिन अब्बा से नफ़रत नहीं करते थे। अब्बा जैसे भी थे, मुझे अब्बा से कभी नफ़रत नहीं हुई थी। कभी कभी मुझे वो बड़े ही अल्लाह लोग इंसान लगते थे। जब दिनों बाद घर वापस आते तो जेब में छुपाकर मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को लाते, क्योंकि अम्मा इनकी लाई हुई चीज़ खाने नहीं देती थी और कहती थी हरामी इंसान हराम ही लाकर खिलाएगा। अब्बा महीने के खर्चे के पैसे देने की कोशिश करते तो अम्मा कानों को हाथ लगाकर कहती मैं तो कभी न लूँगी, ये हराम की कमाई जाने कहाँ कैसे डाका डालकर लाए होगे। मैं अपने बच्चों को कभी एक शराबी के खर्चे पर ना पालूंगी। और खैर से मेरा बेटा मुअल्लिम बन रहा है, इसके अंदर हराम का ज़रा सा भी लुकमा चला गया तो मेरी मेहनत और इसकी रियासत बेकार जाएगी। तो तुम ही संभालो अपने पैसे, अपने बच्चे मैं खुद संभाल सकती हूँ। वाकई किसी को नहीं पता था कि अब्बा क्या काम करते हैं और कहाँ से पैसे ले आते हैं, क्योंकि कभी इनके पास बहुत से पैसे होते और कभी खाने को भी कुछ नहीं होता था। कोई भी अब्बा के कामों के बारे में नहीं जानता था, मगर सब यही कयास करते थे कि अब्बा ज़रूर लोगों को धोखे से लूटते ही होंगे। यहाँ तक बात तो ठीक हो सकती थी अगर अम्मा ठीक लहजे में करती, मगर अम्मा के लहजे में एक तकब्बुर था, गुरूर था, अपने पढ़े लिखे होने का, अपने परहेजगार होने का। और गुरूर किसी भी चीज़ का हो सर नीचा करके छोड़ता है। अम्मा पढ़ी लिखी औरत थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, ट्यूशन एकेडमी चलाती थी और लोगों को रहम और इंसानियत का दर्स देती थी, लेकिन मैंने कभी उनको रहम करते नहीं देखा था, ख़ासकर अब्बा पर तो बिल्कुल नहीं। मुझे अब्बा के लिए बहुत बुरा लगता था, मगर वो भी सही इंसान थे। अम्मा की इतनी बातों के बाद भी हंसकर उन्हें यूं देखते थे जैसे बंदा खुदा को देख रहा हो। वो जब सैन की क्यारियों से गुलाब का फूल तोड़कर अम्मा की तरफ बढ़ाते तो वो इतनी बेदर्दी से फूल मसल कर उनके मुंह पर फेंक देती थी कि कलेजा मेरा हलक को आने लगता था कि अम्मा अच्छी बीवी नहीं है या अब्बा अच्छे शौहर नहीं है। अब्बा की कुछ कुछ हरकतें मुझे भी कुछ मशकूक लगती थीं, जैसा कि वो अपने कमरे को हर वक्त ताला लगाए रखते थे, ऐसा ताला जैसे खोल पाना नामुमकिन सा था। घर में सिर्फ अब्बा का कमरा था जिसका लाक मुनफरद तर्ज का था, इतना मुनफरद कि एक दिन सदीक चचा घर आए तो लाक देकर ठिठक गए और फिर कितनी देर दादी पर वो चिल्लाते रहे आप अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती,
तो उसे शादी ना करने देती, कम से कम किसी लड़की की ज़िंदगी तो ना बर्बाद होती। और ऊपर से 2 बच्चे भी पैदा करके बैठ गया है। इन बच्चों का सोचा है आपने कि क्या मुस्तकबिल होगा जब वो बड़े होंगे और सब लोग उन्हें एक शराबी और नशई इंसान की औलाद कहेंगे। बल्कि उसने मज़ीद क्या क्या जुर्म कर रखे हैं और क्या क्या कर रहा है इसका भी आपको नहीं पता होगा। उसने जो लाक अपने कमरे को लगा रखा है, बहुत मुश्किल से वैसा लाक मिलता है, और जितनी रकम का वो लाक है आप सोच भी नहीं सकती कहाँ से लाता होगा वो इतने पैसे। अच्छे काम में तो कभी इतने पैसे नहीं मिलते जितने इसके पास पाए जाते हैं। नज़र रखें इस पर, वरना इस घर को अपने कारनामों का अड्डा बना देगा। सदीक चचा के अब्बा के लिए ख्यालात वैसे ही अच्छे नहीं थे, और अब तो नया लाक देखकर मज़ीद भड़क उठे। सिर भड़कने पर ही इक्तफ़ा नहीं किया था, बल्कि बाकायदा अब्बा के कमरे का लाक तोड़ने की कोशिश भी की थी, मगर वो टूटने वाला लाक नहीं था। चचा थक कर चले गए, और वही चचा जो अब्बा के पैसों को हराम का और इनकी हरकतों को मशकूक कहकर इनसे नफरत जता कर गए थे और दादी पर भी चिल्लाए थे। एक दिन उन्हें गली में अब्बा के साथ देखा तो मैं ठिठक कर सीढ़ियों पर ही खड़ी हो गई और सुनने लगी कि चचा क्या कह रहे हैं अब्बा को। और मुझे तब पता चला कि चचा अब्बा से पैसे मांग रहे थे, और पर महीने वो रो धोकर अब्बा से एक बड़ी रकम बटोर लेते थे, और दुनिया को दिखाने के लिए अब्बा के पैसों को जो हराम का कहते, जैसे खुद कभी हराम ना खाया हो। क्या कर सकते हैं, दुनिया है, हर इंसान के 2 चेहरे होते हैं, जैसे चचा के थे। लेकिन उस दिन के बाद मुझे चचा बहुत बुरे लगने लगे। मुझे मुनाफिक लोग कभी भी अच्छे ना ही लगे। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी हो गई, लेकिन अब्बा का प्यार मेरे लिए कम ना हुआ। भाई और अम्मा के दिलों से अब्बा के नफ़रत से कम ना हुई। मैं कब इतनी बड़ी हो गई कि अम्मा मेरी शादी के बारे में सोचने लगी, और इनका पहला इंतखाब चचा का बेटा अली था। चचा मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन अली काफ़ी अच्छा था, और शायद मैं दिल ही दिल में उसे कब पसंद करने लगी मुझे खुद अंदाज़ा ना हुआ। अम्मा ने दादी के कानों में ये बात डाल दी कि वो चचा से बात करें कि चचा अली का रिश्ता लेकर आएँ। दादी ने चचा से बात की तो उनके चेहरे पर फैली मायूसी देखकर मैं समझ गई कि यकीनन मेरे बाप के नाम का ताना देकर उन्होंने इनकार कर दिया होगा। मगर खैरियत उस वक्त हुई जब वो 2 दिन बाद चचा और चची हंसते मुस्कुराते मेरे लिए अली का रिश्ता लेकर आए। चचा और चची की मुस्कुराहट मुझे बड़ी बनावटी सी लगी, बड़ी मुनाफिक सी, लेकिन मैं सब नज़रअंदाज करके इतने पर ही खुश हो गई थी कि मेरे लिए अली का रिश्ता आया है। अली और मैंने इंटर एक साथ किया था। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी चला गया और अम्मा ने मुझे घर बिठा दिया कि प्राइवेट तालीम लो। अब अम्मा इतनी कठोर और शक्की हो गई थी कि भाई के अलावा उन्हें किसी पर एतबार नहीं था, और मुझ पर भी वो शक करती थी कि अपने अब्बा की तरह मैं कल को कोई गोल खिलाकर आऊँगी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ने ना दिया। अब्बा ने मुझे खामोश हो जाने का कहा और मेरे लिए किताबें ले आए कि घर से ही तैयारी करो। मैं और मेरे साथ की फूफी की बेटी सुंबुल यूनिवर्सिटी जाती थी और सुना था कि अली के साथ ही पढ़ती है। और जब मेरा और अली का रिश्ता तय हुआ तो उसने फ़ोन करके मुझसे बहुत झगड़ा किया कि वो अली को पसंद करती थी और चाहती थी कि इसकी और अली की शादी हो, और यही फैसला चचा और फूफो का भी था। लेकिन अली ने इनकार कर दिया और मुझसे शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। यह सब सुनने में ही कितना दिलफरेब मालूम हो रहा था कि वो लड़का जिसे वो मुझे चाहने लगा था। मैं इन दिनों हवाओं में उड़ती थी और अली के ख्वाब देखा करती थी। मेरी चाहत मुझे मिली तो मेरे अंदर भी कैसे गुरूर आ गया। मुझे खुद पर अपनी खूबसूरती पर नाज होने लगा। मैं बेपनाह खुश थी, और मुझे खुश देखकर अब्बा जब बच्चों की तरह खुश हो जाते तो मेरा दिल करता उनके गाल चूम लूँ। वो चाहे गलत इंसान थे, लेकिन मेरे लिए मेरे प्यारे अब्बा थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। शायद इस जहां में सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो मुझसे ही करते थे। अब्बा के कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैं अब्बा के साथ घंटों बातें करती, उनके कपड़े मैं निकाल देती थी, और मेरे सामने वो अपने कंप्यूटर पर या अपनी अलमारी में घुसे कुछ भी करते रहते या ढूंढने में ऐसे नज़रअंदाज कर देती जैसे देखा ही ना हो। अब्बा को मैं खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब्बा के करीब होकर मैं अम्मा और भाई से ज़रूर दूर हो गई थी। बल्कि इन दोनों को लगता था मैं अपने खुदा और मज़हब से दूर हो गई हूँ। मुझे देखकर नेक राह चलने की दुआएं मांगती रहती थी, और भाई इस्तग़फ़ार करके गुजर जाता था। मेरी और अली की मंगनी के चंद दिनों बाद ही सुना कि अली अमेरिका जा रहा है अपनी बाकी की पढ़ाई मुकम्मल करने। सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि चचा के पास इतने वसाइल तो नहीं थे कि अली को इतने दूर इतने महंगे मुल्क में पढ़ने के लिए भेजते। लेकिन अब्बा ने मुझे ये कहकर मुतमिन कर दिया कि अली यूनिवर्सिटी की तरफ से
स्कॉलरशिप पर जा रहा है। मैं भी खुश हो गई कि बाहर से पढ़ लेगा तो इसका फ्यूचर बन जाएगा, और इसके साथ मेरा फ्यूचर भी तो जुड़ा हुआ था। अमेरिका जाने के बाद वो हर रोज़ मुझे कॉल करता, मुझसे घंटों बातें करता और अपने प्यार का यकीन दिलाता। वक्त कब पर लगाकर उड़ता गया पता ही ना चला, और अली की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। पढ़ाई मुकम्मल होते ही उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई तो वो छुट्टी पर पाकिस्तान आ गया। मेरे घर वाले तो शादी के लिए तैयार बैठे थे। माँ ने मेरा अच्छा खासा जहेज़ भी बना दिया था, और अब्बा ने चुपके से मेरे लिए 2-4 सेट बनवाकर अम्मा से छुपा कर मुझे दे दिए थे। अब्बा की ऐसी मोहब्बत की तो मैं फ़ैन थी, जो वो कर भी लेते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। अली वापस आया, अम्मा बहुत सारे तोहफे तवाइफ के साथ सदीक चचा के घर गईं ताकि लगे हाथों शादी की डेट फिक्स करने का भी कह दें, मगर वो लोग टाल गए। और फिर जैसे टालते ही गए, बहुत जल्द हम सब भी समझ गए थे कि सदीक चचा टाल मटोल से काम ले रहे हैं। इनका कोई इरादा नहीं था मेरी और अली की शादी, और शायद अली का भी कोई इरादा नहीं था। और हम सब के सरों पर क़यामत तो तब टूटी जब अली और सुंबल की मंगनी की खबरें हम तक पहुंची। मेरे तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। इतने सालों से मेरे साथ मोहब्बत के दावे करने वाला अली कैसे किसी और से मंगनी कर सकता है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन अली ने सोच लिया था, बल्कि अली और चचा ने मिलकर ऐसा घिनौना खेल खेला था कि हम सब चकरा कर रह गए। उन्होंने हम सब को बेवकूफ़ बना दिया था, और हम सब बन भी गए थे, जिस वजह से अली और चचा ने वजह जानकर तो हम सब के बदन में लहू ना रहे वाली बात हो गई थी। जिंदा लोगों पर क़यामत कैसे पड़ती है और आसमान टूट कर कैसे गिरता है, इसका नज़ारा इन दोनों में हमने कर लिया था। और मेरी हालत तो इस मुसाफिर जैसी थी जो सारी ज़िंदगी ऐसे रास्ते के इश्क में मुब्तला रहा जो मंजिल तक जाता ही नहीं था। अली कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, ये हकीकत जानकर तो जैसे मैं मर ही गई थी। उसे हमेशा से सुंबल पसंद थी और वो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन साथ में अपना फ्यूचर भी इतना सिक्योर करना चाहता था कि सुंबल को दुनिया की हर आज़ाइश दे सके। और अपने इन ख्वाबों के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। वो ख़ानदान का सबसे पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का था, इसलिए मेरे अम्मा अब्बा को उससे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं लगा था। ऊपर से अब्बा मेरे दिल में मौजूद अली के लिए पसंदीदगी के जज्बात से भी आगाह थे, इसलिए मेरी खुशियों के लिए वो सदीक चचा और अली से बेवकूफ़ बन गए थे। अली की मंगनी मुझसे करवाने के पीछे चचा की बहुत बड़ी चाल थी। उन्होंने मेरे सिक्योर फ्यूचर के नाम पर अब्बा को राज़ी किया अली को बाहर भेजने और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, और मेरे भोले अब्बा हमेशा रिश्तों से धोखा खा जाते थे। उन्होंने यह सोचकर कि अली पढ़ लेकर बाहर ही सेटल हो जाएगा और इनकी बेटी को भी बाहर ही ले जाएगा, अली को बाहर भेजने की हामी भर ली, और 2 साल तक बाकायदगी से अली के तालीमी और दूसरे अखराजात उठाते रहे। तब भी तो इन 2 सालों में अब्बा को देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि वो कंगाल हो चुके हैं, इनके पास पैसे ही नहीं होते थे। अली ने मास्टर प्लान बनाया था, मेरे नाम पर अपना फ्यूचर बना लिया और फिर किसी और के नाम खुद को कर दिया। मेरी हालत इन दिनों बद से बदतर हो गई थी, और अब्बा जो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे, मेरे टूटे दिल के दर्द को बर्दाश्त ना कर सके और अपना दिल बंद कर बैठे। मेरे प्यारे अब्बा को लगता था कि इनकी वजह से मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, क्योंकि चचा ने इनकार करते हुए साफ कहा था कि वो एक शराबी की बेटी को कभी भी अपने घर का माहौल ख़राब करने के लिए ब्याह कर नहीं ले जा सकते। अब्बा ने सब बर्दाश्त किया था, लेकिन सब बर्दाश्त ना कर सके और मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। अब्बा का जाना था कि मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा, मगर नहीं हुआ था। मुझे अभी और भी जीना था, और जाने कौन कौन से धोखे झील कर जीना था। अली के धोखे से जो ज़रब दिल पर लगी थी, इससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मुझे तब हुई थी जब भाई ने अब्बा का जनाजा पढ़ाने से और अम्मा ने देखने से इनकार कर दिया था। क्या वो लोग इस कदर कठोर हो चुके थे कि एक मरे हुए इंसान से भी नफरत कर रहे थे? इतना पत्थर कोई कैसे हो सकता है जिसे जैसे वो दोनों थे, और फिर वो दोनों नहीं बल्कि सबकी कठोर और बेहस हो चुके थे। और मोहल्ले के कोई भी और शख्स अब्बा के जनाजे पर नहीं आया था। दिन से रात और रात से सुबह हो गई, लेकिन ना कोई अब्बा का जनाजा पढ़ाने को तैयार था, और ना ही अब्बा के जनाजे को कंधा देने को। मैंने जख्मी जख्मी दिल के साथ एक एक शख्स के घर का दरवाज़ा बजाया, सबसे के खुदारा मेरे अब्बा को सुकून से मरने तो दिया नहीं, दफन तो करो। लेकिन कोई भी राज़ी नहीं हुआ था। सब सुनकर कानों को हाथ लगा रहे थे कि तौबा तौबा, कैसा गुनाहगार इंसान है कि इसका बेटा मौलम को इसका जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, तो कोई और ये क्यों करे? क्यों अपने कंधों पर एक शराबी और बुरे इंसान का जनाजा उठाए? जब कोई भी तैयार ना हुआ और भाई ने भी इनकार कर दिया, तो मेरे पास एक ही शख्स बचा था
جس کو جا کر میں کہہ سکتی تھی کہ میرے ابا کا جنازہ پڑھا لو، اور وہ تھے میرے استاد جن سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ دوسرے محلے میں رہتے تھے اور بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی مشہور تھے، بلکہ لوگ تو ان کے پاس منتیں مرادیں لے کر جاتے تھے، اور وہ شہر کے بڑے بڑے مدرسوں اور اسلامی ٹی وی چینلز پر خطبے کرتے تھے۔ مجھے ان سے بہت امیدیں تھیں، اور امید لے کر ہی دوپہر کو میں ان کے در پر گئی تھی۔ گھر میں ابا کا جنازہ پڑے ایک پورا اور ایک آدھا دن گزر چکا تھا، اور اماں بھائی کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے ابا سوئے پڑے ہیں، اور گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی۔ میرے ابا جیسا خراب آدمی سب کہتے تھے کوئی نہیں تھا محلے میں، لیکن میں کہتی ہوں میرے ابا جیسا بدقسمت بھی کوئی نہیں ہو جاتا، نہ محلے میں اور نہ ہی دنیا میں۔ میں اپنے سر کے پاس گئی اور روتے ہوئے جب ساری بات ان کے گوش گزار کی تو ان کے آبرو تن گئے، اور وہ بولے تو میرے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، نہایت افسوس سے بس یہی کہوں گا کہ میں تمہارے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جس کماش کا وہ انسان تھا اس کو نہ جنازہ پڑھنا میسر ہوگا، نہ دو گز زمین۔ یہی اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ انسان ہوتا کون ہے کسی دوسرے انسان کی سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے والا، اور وہ بھی اس علم کے دم پر جو رب نے دی۔ تو ساتھ تلقین بھی کی میرے بندے غرور مت کرنا، لیکن جہاں جو جتنا نمازی اور پرہیزگار بنا اتنا ہی غرور اور دوسروں کو گناہ گار سمجھنے والا بن گیا۔ صرف حقوق اللہ پورے کرنے کے لیے انسان کو اس زمین پر نہیں اتارا تھا رب نے، ورنہ تو فرشتے بھی تھے۔ نہ عبادت کے لیے حسن سلوک اور حقوق العباد بھی کسی شے کا نام ہے، لیکن یہ اپنے علم کو اپنا غرور بنانے والے کہاں سمجھیں گے۔ جس استاد کی ساری زندگی میں مداح رہی تھی اور ان کی عزت کرتی آئی تھی، وہ میری نظروں سے ایسے گرے کہ ان کا جیسا گھٹیا انسان مجھے کوئی نہیں لگا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور فیصلہ کیا کہ میں خود اپنے احباب کو قبرستان تک لے کر جاؤں گی اور خود ان کو دفن کروں گی۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، ان نام نہاد نیک لوگوں کی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میرا بھائی جتنے ساری عمر دین کی تعلیم حاصل کی مگر یہ نہیں سیکھ سکا کہ ہمارا دین امن اور محبت کا مذہب ہے، کہ کسی سے نفرت کرنا اور اپنے باپ سے نفرت کرنا تو کبھی بھی نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے ماں باپ کی بات پر تب تک اف نہ کرو جب تک کہ تمہارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ اور بھائی کو تو ابا نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، الٹا ہمیشہ بھائی ابا سے بدتمیزی کرتا تھا، اور ان کے جنازے کو حقیر جان کر اس نے اپنی توقیر بڑھانا چاہی تھی کہ دیکھو لوگو میں رب کا کتنا نیک بندہ ہوں کہ ایک شرابی کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور وہ شرابی جو اللہ کا نافرمان تھا۔ اور میری ماں انہیں دیکھ کر مجھے شک گزرتا تھا کہ کیسے ان کو ابا سے محبت ہو گئی تھی۔ انہیں ابا سے محبت نہیں تھی، اگر محبت ہوتی تو کبھی تو نظر آتی نہ۔ ابا کی زندگی میں نہ صحیح ان کے مرنے کے بعد تو ضرور نظر آتی وہ محبت، لیکن اماں کے ایک بے حس اور خود غرض عورت تھیں جنہیں لگتا تھا وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور میرے ابا جیسا انسان ان کی ریاضت اور ایمان تباہ کر دے گا۔ بچے پیچھے تھے، چچا جو ساری زندگی ابا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر کھا رہے تھے، اور ان کے جنازے پر ہنس کر گئے کہ حرام کھانے والے ایسے ہی لاوارث مرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا باپ حرام کھاتا تھا تو اس حرام کی کمائی کو آپ اپنا حق سمجھ کر کیوں لیتے تھے، اور کیوں اسی حرام کی کمائی پر اپنے بیٹے کا مستقبل بنایا۔ ایک پھپھو تھیں جن سے ابا کو اپنی زندگی میں بہت محبت رہی تھی، اور وہ بہانے سے کچھ نہ کچھ پھپھو کے گھر پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن پھپھو نے ان کے جنازے میں شرکت کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خدا کے نافرمانوں اور شراب جیسی حرام چیز پینے والے انسان کے جنازے میں جا کر وہ اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہتی۔ سب کے پاس ہی ایمان تھا، اور وہ بھی اتنا کچا کہ صرف میرے ابا کے پاس ہونے سے ٹوٹ سکتا تھا۔ افسوس تھا مجھے ایسے لوگوں کی سوچ پر جو ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے میرے ابا کو لوٹ کر بھی انہیں دھتکارتے رہے، اور ان کی میت کو بھی دھتکار دیا۔ دادی کے آنسو بھی رو رو کر سوکھ گئے تھے، اور سب وہ چپ چاپ بیٹھی اور ابا کو دیکھے جا رہی تھیں یا اندازہ لگا رہی تھیں کہ ان کا یہ بیٹا کتنا بدقسمت ہے۔ میں نے دادی کو اپنے استاد کے الفاظ من و ان بتا دیے اور کہا کہ میں خود میت کو قبرستان لے جا رہی ہوں۔ میں وضو کر کے اپنے کمرے سے نکلی تھی کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ میری آنکھیں چندیا گئیں، اور
सोन की सोन खड़ी रही, जो इतनी वुजू करते हुए रब से रो रो कर दुआ कर रही थी कि कोई मौइज़ा हो जाए तो बाकी मेरी दुआ शायद कबूल कर ली गई। बाहर एक शोर सा उठा और फिर बहुत सारे लोग घर में दाखिल हुए। शाम का वक्त था मगर जैसे घर रोशन हो गया था और हर तरफ से रोशनी फूटने लगी थी। भाई और अम्मा भी ये सब देखते बाहर आ निकले थे, बल्कि सारा मोहल्ला ये मंजर देखने के लिए घर से निकल आया था कि इतनी नूरानी रोशनी कहाँ से आ रही है। मगर सारे लोग हमारे घर में दाखिल हुए, सबके चेहरों पर नकाब थे और आंखें झुकी हुई थी। सब नेको परहेजगार लोग खड़े तमाशा देखते रहे। वो सब लोग जिन्होंने अब्बा के जनाजे में शिरकत से मना करके समझ लिया था कि वो दफन नहीं होंगे, वो अब देख रहे थे कि इतने लोग अब्बा का जनाजा उठाने आए थे कि गिनती मुश्किल हो रही थी। मैंने मुस्कुरा कर आसमान की तरफ देखा और अपने अल्फाज वापस लिए। मेरे अब्बा बदकिस्मत नहीं थे, मेरे अब्बा बदकिस्मत हो ही नहीं सकते थे। अरे जिसका जनाजा इतने शान से ऐसे लोग उठाने आए जिनके वजूद से नूर फूट रहा हो, तो वो इंसान बदकिस्मत कैसे हो सकता है। सबके मुंह खुले को खुले रह गए थे और वो लोग अब्बा का जनाजा उठाए अल्लाह अकबर की सदा के साथ घर से निकल चुके थे। यूं लग रहा था वो लोग हज़ारों की तादाद में हैं और उनके आने से जो खुशबू सारे घर में फैल गई वो इतनी मुनफरिद थी कि हम सब की साकत से खड़े थे। अल्लाह के नाम का वर्द जारी था और इतनी मीठी आवाज़ें थीं कि सारा मोहल्ला जैसे मशहूर हो गया था। मुझे तजस्सुस था कि वो लोग कौन हैं और कैसे क्यों मेरे अब्बा के जनाजे में पहुंच गए। क्या वो खुदा की भेजी हुई कोई मदद है या मोइज़ा। वो बहुत से सवाल थे जो मेरे अंदर का मुतजस्सिस इंसान जानना चाहता था। उन लोगों की आवाज़ें जब दूर होती चली गईं तो मैंने अपनी चादर ठीक से ओढ़ी और घर से निकल कर कब्रिस्तान के रास्ते पर चल निकली। मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहती थी ताकि अपनी आँखों से सब देख सकूँ। थोड़ी ही देर में कब्रिस्तान पहुंच गई थी मैं, और कब्रिस्तान पहुंचकर मैं हैरान रह गई क्योंकि पूरा कब्रिस्तान इसी खुशबू से मुअत्तर था जो हमारे घर में भी रह गई थी। कुछ ही दूर अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थीं। मैं एक जगह छुप कर खड़ी हो गई और सब अपने आंखों से देखने लगी। जैसे जैसे मैं देखती गई मुझसे अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल होता गया। मैंने ज़िंदगी में ऐसा मंजर, बल्कि किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा जैसा मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मेरे हाथ पैर कांपना शुरू हो गए थे और चेहरे पर पसीने से शराबूर हो गया। वो मंजर ही ऐसा था कि कोई भी होता वो डह जाता जैसे मैं डह गई थी। मैंने देखा कि अब्बा की मैयत से रोशनियां फूट रही थीं और अब्बा का चेहरा कफन में यूं दमक रहा था जैसे वो जिंदा हों। उनके चारों तरफ रोशनी रोशनी थी। और फिर उन लोगों ने जब अब्बा को उठाकर कब्र में डाला तो कब्र के अंदर से भी सफ़ेद रोशनी और एक मुनफरद सी खुशबू फूटने लगी थी। वो लोग जो अब्बा को दफना रहे थे उनमें से एक का नकाब अचानक उतर गया और फिर जो मैंने देखा मैं पत्थर की सी हो गई थी। उफ, ऐसा भी हो सकता है और इस इंसान के साथ भी हो सकता है जैसे सारी दुनिया काफिर कहने लगी थी, शराबी, बदकिरदार और पता नहीं क्या क्या कहती थी। इसके लिए रब ने इतना बड़ा मुआवजा कर दिया था। ऐसा मुआवजा मैं सजदे में गिर गई थी और रो रो कर खुदा से माफ़िया मांगने लगी कि क्यों मैंने अपने अब्बा को बदकिस्मत जाना, जबकि इन जैसा खुशकिस्मत तो शायद ही दुनिया में कोई हो। वो लोग जो अब्बा का जनाजा लेकर आए थे वो इंसान नहीं, नूर थे, और नूर खुदा अपने पसंदीदा बंदों की मैयतों पर ही उतारता है। जब उनके चेहरे से नकाब हटा तो मैंने देखा वहाँ कोई होंठ, कोई नाक, कोई गाल, बल्कि कोई चेहरा नहीं था। वहाँ तो सिर्फ नूर था, ऐसा नूर कि आंखें चुदगुया गई थी मेरी इस नूर से, और मुझे लगा था मैं अब कुछ और नहीं देख सकूंगी। वो मंजर ही ऐसा था जैसे अंधा कर देने वाला था। मैं अपने आवाज़ों का कायम कैसे रख पाती ये सब देखकर, और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होती गईं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा मैं अंधी हो चुकी हूँ। जब एक झटके से मेरी आंख खुली और मैं चीख कर उठ बैठी। मैंने देखा मैं अपने कमरे में थी और दादी मेरे सिराने बैठी कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। मैं दादी को यूँ देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हूँ, और फिर मुझे वो सारा मंजर याद आया तो मुझे फिर से पसीने आने लगे। मैंने दादी से पूछा कि मैं कमरे तक कैसे पहुंची, तो दादी ने बताया कि जब मैं बहुत देर तक वापस ना आई तो उन्होंने भाई को मेरे पीछे कब्रिस्तान भेजा जहां उसे मैं बेहोश हालत में मिली, तो वो उठाकर मुझे घर ले आया। सबको लग रहा था कि मुझे अब्बा के जाने का सदमा है, लेकिन मुझे अब्बा के जाने पर अब ना कोई दुख था और ना सदमा था, क्योंकि अब्बा के लिए ये दुनिया सही नहीं थी।
اور جہاں ابا چلے گئے تھے بس وہی جہاں ان کے لیے تھا، اور وہاں وہ سکون وہاں پانے والے تھے۔ میری حالت تھوڑی سنبھلی تو میں نے ابا کا کمرہ چھاننے کا سوچا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ابا کے پیسہ ایسا کیا تھا کہ خدا کی ان پر اتنی مہربانی تھی۔ ابا کے برے کام تو سب جانتے تھے، میں ابا کے وہ اچھے کام جاننا چاہتی تھی جو انہیں اتنا معتبر کر گئے تھے۔ ان کا جنازہ پڑھانے خود نور زمین پر اتر آیا تھا۔ ابا کے کمرے کی چابی میرے پاس تھی۔ ابا میری پیارے ابا صرف مجھ پر ہی اعتبار کرتے تھے، اپنے کمرے کی چابی مجھے دے رکھی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں کبھی بھی میں ان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، اور میں کبھی جاتی بھی نہیں تھی۔ اب بھی نہ جاتی اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، لیکن اب میرا تجسس مجھے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں انتظار کرنے لگی کہ کب گھر سے لوگوں کا رش چھٹے اور میں ابا کے کمرے میں جا سکوں۔ وہ لوگ جو ابا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن جنازے کے وقت کا ماحول دیکھ کر متجسس ہو کر ہمارے گھروں کو دوڑے چلے آ رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے ساری دنیا گناہ گار سمجھتی اور مانتی ہے، اس کے جنازے میں ایسا نور، ایسی برکت، اور مجھے 2000 واٹ کا جھٹکا تب لگا جب میں نے اماں کو سنا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس پر میرا دل چاہا کہ ان سے سوال کروں، جس شخص کو کبھی آپ نے نہ سمجھا اور اس کے متعلق جھوٹ کیوں پھیلا رہی ہیں؟ لیکن میں وہ نہیں تھی جو ماں سے بدتمیزی کرتی۔ یہ کام تو میری امام مسجد بھائی کا تھا۔ ابا سے بدتمیزی کرنا اور دادی کو سختی سے ڈانٹنا۔ اماں ہر آنے جانے والے کو بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، وہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد حافظ قرآن ہو اور سینے میں اسلامی تعلیمات رکھتی ہو، اس کے ماں باپ جتنے مرضی گناہ گار ہوں انہیں جنت میں لے جاتی ہے وہ اولاد۔ یہ سب میرے بیٹے کا کمال ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ گار باپ کو خدا نے کتنی عزت سے دفنا دیا، اتنا نور بھر دیا۔ اس کے جنازے پر خدا سب کو میرے بیٹے جیسی اولاد دے۔ اماں نے سارا ثواب بھائی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو اپنے باپ کی زندگی میں اسے عزت دیتا اور مرنے کے بعد انہیں کندھا دیتا، مگر بھائی میں تو اتنا غرور تھا کہ جنازہ نہیں پڑھایا، اپنی وجہ سے جنت میں خاک جانے دیتا۔ میں بس اماں کی یہ باتیں سن کر ہی رہ گئی۔ واقعی میری ماں بہت خورغرض تھیں۔ میں نے یہ بھی مان لیا تھا کہ جوانی میں جو پہلی کشش کو محبت کہہ لیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ محبت کبھی بھی نہیں ہوتی، صرف وقتی جذبہ ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ مثال میری ماں کے سامنے تھی اور میں نے بھی یہ مان لیا تھا کہ ہر کام میں خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ خدا کا شکر تھا کہ میری علی سے شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی تو جوانی کی پہلی کشش تھی جسے میں محبت سمجھ بیٹھی تھی، مگر خدا کا شکر جس نے مجھے بڑی بے وقوفی سے بچا لیا تھا۔ جب لوگوں کا رش تھما تو میں رات کو چپکے سے ابا کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ابا کے کمرے میں داخل ہو کر مجھے یوں لگا جیسے ابا سامنے ہی ہوں گے، لیکن یہ خیال کہ اب میں ابا کو کبھی نہیں دیکھ سکتی، میرے آنسو نکل آئے۔ ابا کی تصویر پکڑے میں کتنی دیر تک بیٹھی روتی رہی اور ابا کو یاد کرتی رہی۔ جانے کتنا وقت ابا کی تصویر سے باتیں کرتے گزر گیا۔ جب مجھے خیال آیا کہ یہاں میں کسی کام سے آئی تھی، میں اٹھ کر ابا کی الماری کی طرف بڑھی کہ میرا پیر سلپ ہوا اور میں گرتی گرتے بچی۔ دیوار کا سہارا لے کر جیسے ہی میں نے خود کو گرنے سے بچایا تو کہ آواز کمرے میں گونجی اور میرا دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں کیونکہ کمرے میں تو کوئی نہیں تھا۔ تو پھر یہ آواز، ہاں وہ آواز ابا کی تھی۔ کیا مجھے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے؟ کیا مجھے پلٹ کر پتھر کا ہو جانا چاہیے؟ کیا پھر نظر انداز کر دینا چاہیے؟ لیکن نظر انداز کرنا بھی ممکن تو نہیں تھا، بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ میرے ابا کی آواز تھی۔ تو یہ خوش فہمی مجھے ہوئی کہ کیا میرے ابا زندہ ہیں؟ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا جب ایک بار پھر ابا نے میرا نام پکارا تھا اور میرے جسم میں لہو جم سا ہو گیا تھا۔ ابا سے مجھے بہت محبت تھی، مگر ان کے مر جانے کے بعد ان کی آواز سن کر میں خوف میں مبتلا ہو گئی تھی اور ڈرتے ڈرتے رخ موڑا تھا کہ سامنے دیکھ کر میرے پیر منجمد ہو کر رہ گئے۔ سامنے رکھے بڑے سپیکر سے وہ آواز آ رہی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ سپیکر تھا اور اب اسی سپیکر سے بول رہے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے سپیکر کے قریب گئی اور اسے کھولا تو اس سے سی ڈی نکلی اور سی ڈی کے ساتھ ایک رکا بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ شاید ابا چاہتے تھے کہ وہ رکا مجھ تک پہنچے، اس لیے انہوں نے سی ڈی میں اپنی آواز بھر دی تھی۔ میرے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ میں نے رکا کھولا تو اسے جیسے جیسے پڑھتی گئی میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی اور جیسے ہی رکا ختم ہوا تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی تھی۔ میں دڑام سے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حقیقت میری نظروں سے اتنی اجل بھی ہو سکتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں دیکھتے ہیں وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ابا کو سب کیا سمجھتے تھے اور میرے ابا کیا نکلے تھے؟
मैं सिसक सिसक कर रो रही थी और अब्बा को याद करती रही, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कितनी आजिज़ी में निकाल दी थी। अब्बा ने वो ख़त मेरे लिए ही छोड़ा था। ख़त में उन्होंने लिखा था, मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम्हें यह ख़त मिले। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं कब ख़त्म हो जाए, इसलिए लिख कर रख रहा हूँ और जानता हूँ तुम इस खत को ढूंढ लोगी। मेरे बाद तुम मुझे याद करती मेरे कमरे में ज़रूर आओगी और तब तुम जान जाओगी तुम्हारा बाप सारी ज़िंदगी क्या करता रहा। मैं अपनी हकीकत सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। मेरे काम को आगे तुम ही लेकर जाओगी। मेरे बाप यानी तुम्हारे दादा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया और हम तीनों बहन भाइयों में बराबर बांट दी। तुम्हारी फूफो ने अपने हिस्से के पैसे अपनी शौहर को दे दिए और तुम्हारे चचा ने इस पर बड़ा सा घर बना लिया। मैंने ज़मीन बेच दी। ज़मीन बेचने की देर थी, सबके रवैये बदलने लगे। इनमें सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ थी, जिसकी मोहब्बत शादी के 3 रोज़ बाद ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं आज भी इससे पहले दिन की तरह मोहब्बत करता हूँ। फिर कुछ अरसे बाद तुम्हारे दादा का इंतकाल हो गया और मेरे सर पर क़यामत आ पड़ी थी। मैं इनकी मौत को नहीं भूल पा रहा था और गम पे गम ये कि मेरा गम गलत करने वाला भी कोई ना था। तुम्हारी माँ के पास मेरे लिए 1 सेकंड भी नहीं बचा था और तब ही मैं गलत सोबत में पड़ गया था। अपना काम भूलने के लिए मैं नशा करने लग गया और 1-2 बार मोहल्ले की दुकान से सिगरेट भी चुरा लिए तो मैं चोर और शराबी मशहूर हो गया। मेरा वो वक्त फिर कोई कभी ना भूला और मैं खुद को लोगों की नज़रों में अच्छा बुरा बनाने की कोई शौक़ भी नहीं रखता था। मेरे पास सिर्फ वही रकम थी जो ज़मीन बेचकर मुझे मिली थी और मेरे दोस्त एक दिन मुझे कोठे पर ले गए ताकि मैं सुकून पा सकूं, लेकिन मेरा दिल इस सब के लिए नहीं मान रहा था। कोठे पर जिस लड़की को मेरे हवाले किया गया उसे देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी शक्ल पर अल्लाह वालू जैसा नूर था। मैं उसे हाथ तक ना लगा पाया था और वो मेरे कदमों में गिर गई। कोठे पर लाने के बाद मैं उसका पहला गाहक था और मेरा दिल पसीज गया। वो कोठे पर रहने वाली लड़की नहीं थी, वो बहुत पाकीज़ा लड़की थी जिसे इसका सौतेला मामू उसके बाप की दुश्मनी में धोखे से बेच गया था। मैंने अपने सारे पैसे देकर उसे खरीद लिया और उस लड़की को उसके बाप के हवाले कर दिया। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। उसका बाप बहुत अमीर था। उसने अपनी बेटी की शादी कर और वो दूसरे मुल्क चली गई, लेकिन उस शख्स ने मुझे अपना बेटा बना लिया। वो बहुत अल्लाह वाला इंसान था। कई बेवाओं के घर पर महीने का राशन जाता था और कई यतीम बच्चियों की वो शादियां करवाता था। कई यतीम खानों को वो माली सपोर्ट करता था। अचानक से वो बीमार हुआ तो सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी। वो इंसान इतना नूरानी और खुदा तरस था कि मैं उससे बहुत मुतासर हुआ और सब गलत काम छोड़कर उस जैसा अल्लाह वाला बनने की कोशिश की, लेकिन दुनिया मेरा माजी भूल ही नहीं रही थी। फिर मैंने दुनिया की फ़िक्र छोड़ दी और अपने रब को राज़ी करना शुरू कर दिया। इस बुजुर्ग के बाद सब जिम्मेदारियां मैंने संभाल ली। मैं चाहता तो कभी घर ना आता, लेकिन घर में मेरे बच्चे और मेरी बीवी थी जिनसे मिलने को बेचैन होकर मैं दौड़ा चला आता था। मैं आने से पहले भूखा रहता था कि तुम्हारी माँ के हाथों का खाना खाऊंगा, लेकिन वो भी मुझे कमोबेशी नसीब होता था। मैं मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन तुम मेरी मजबूरी थी, तुमसे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए घर ही आता था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम सब कुछ संभाल लो, मेरी जगह जाओ और अपनी दादी के साथ वहीं रहो। तुम्हारी माँ और भाई एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। मेरी जगह तुम सब जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभाओगी और तुम्हारा जिसने दिल दुखाया है सबको माफ़ कर देना। मैं भी माफ़ कर चुका हूँ। अपने अब्बा की तहरीर पढ़कर मैं सिसकी उठी थी। अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, खुदा के बंदों के लिए आसानियाँ लाने वाले इंसान थे, तो उनको कैसे खुदा बिना जनाजे के दफन हो जाने देता, कैसे अब्बा की मैयत को लावारिस कर देता। खुदा अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैंने आंसू साफ करते अब्बा से ऐद किया कि इनकी तमाम तर जिम्मेदारियाँ मैं निभाऊंगी। अगले दिन मैंने अपना और दादी का सामान बांध लिया और माँ से हाथ जोड़कर बस इतना ही कहा था, बहुत नेक लोगों में एक गुनाहगार की बेटी और माँ का दम घुट रहा है। हम जाना चाहते हैं और अपनी जन्नत खुद कमाना चाहते हैं। किसी हाफ़िज़ कुरान के सहारे जन्नत में जाने की आस लेकर नहीं बैठ सकते। माँ मेरी बात को कितना समझी या नहीं, लेकिन मुझे जाने से ना रोका और मैं दादी के साथ इस घर में आ गई जहाँ मेरे अब्बा और उनके वो मोहसिन बुजुर्ग रहा करते थे। मैंने वो सब काम संभाल लिए जो मेरे अब्बा के ज़िम्मे थे। ज़मीन और फैक्ट्रियों के हिसाब किताब से लेकर मुस्तक लोगों तक बगैर किसी गर्ज और लालच के हर चीज़ पहुँचाना मैंने सीख लिया था और इसका चर्चा नहीं किया था, क्योंकि मुझे नाम और मकाम खुदा से चाहिए था। अपने लिए इस जहां में, इस दुनिया में लोगों की नज़रों में सुरखरू होकर करना भी किया था मैंने। मेरा रब राज़ी तो सब राज़ी।
नादरीन बराए मेहरबानी मेरे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।